इन साथियों सुपर आरबीएल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूं, मारुति के नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे एक भाई है जो कि TW2 इनका चल रहा है। तो इनका TW1 का क्या प्रोसेस था और TW2 का क्या प्रोसेस था, कैसे भर्ती हुए, अभी कितने मंथ हो गए, क्या एक्सपीरियंस है, चलिए मैं भाई से बात करता हूँ। भाई जी सुपर आरबीएल में आपका स्वागत है। जी बताइए। और जी आपका TW में ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस था और आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? देखिए, मेरा नाम राविंद्र सिंह है जी। और मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ। जी, यूपी कानपुर के रहने वाले हैं आप। जी। आप क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है? मेरी ITI प्लस 12th है। 12th है। ITI किस स्टेट से आपकी हैं? फिटर से। किस सन में ITI किए थे आप? लगभग 18-20 का बैच था। 18 से 20 का सेशन था भाई का। भाई आप ITI प्राइवेट से किए हैं गवर्नमेंट से किए हैं? नहीं, प्राइवेट से किया था। तो जो TW का प्रोसेस होता है इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का होता है कि सिर्फ ओनली गवर्नमेंट का होता है? ऐसी जानकारी है आपके पास? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का होता है। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, आप गवर्नमेंट से सेक्टर से ITI किए हो या प्राइवेट से किए हो, किसी भी सेक्टर से ITI कर रखे हैं तो आप मारुति TW में CW का फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ अप्रेंटिस के लिए कंपलसरी है कि आपको गवर्नमेंट से ITI किए हो। चलिए भाई से आगे बात करते हैं। भाई जी ये TW का प्रोसेस था 1 का, इसका क्या प्रोसेस था ज्वाइनिंग का, और कब आपने फॉर्म भरा था, कब इंटरव्यू हुआ, टेस्ट कैसा हुआ था, एग्ज़ाम में लगभग कितने लड़के फेल हुए थे आपकी जानकारी के हिसाब से? तो TW का प्रोसेस बताइए आप। देखिए, TW1 में अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म, उसके बाद फॉर्म बराबर आते रहते हैं जी, महीने 1.5 महीने में निकलते रहते हैं फॉर्म, और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। महीने 1.5 महीने बाद आपका रिटर्न होगा। हाँ। उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए कॉल SMS कंपलसरी है कि सिर्फ ओनली कॉल में भी काम चल सकता है? नहीं, मैसेज भी आता है और फ़ोन ही में कराएंगे आपका। टेस्ट जो होता है उसका प्रोसेस क्या होता है? मोबाइल में करवाते हैं, लैपटॉप पे करवाते हैं या फिर ऑफलाइन करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? नहीं, मोबाइल में कराएंगे, वो लिंक देंगे आपको। फ़ोन पे करते हैं? हाँ जी, एक लिंक बताएंगे, उसको आप वही बताएंगे वो। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग को बताना चाहता हूँ साथियों, जिस दिन आपका टेस्ट रहे उस दिन कोशिश करिए कि नेट मत ख़त्म करिए, क्योंकि हमारा ही जब जिस दिन एग्ज़ाम था, जो हम गए थे कानपुर पांडु नगर में, और हमारा नेट भी ख़त्म हो गया था और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी उस दिन। तो आप लोग बैटरी और नेट बचा के रखेंगे उस दिन। चलिए ठीक है, भाई से आगे प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। भाई और आगे फिर उसमें टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? टेस्ट में टेट से आएंगे आपके रिलेटिव क्वेश्चन। जी। लगभग कितने क्वेश्चन रहते हैं, याद तो नहीं होगा लेकिन लगभग में कितने क्वेश्चन रहते हैं? लगभग रहते हैं 40 क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 40। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। उसमें ट्रेड से रिलेटेड 30 या कुछ लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल नॉलेज से 10 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग तर्कशक्ति इससे क्वेश्चन रहते हैं। मैथ से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ना भाई? जी जी जी। चलिए ठीक है, जब टेस्ट हो गया तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में आपसे अब इंटरव्यू के कोई बारे में ये कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम जैसे कि बताना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड के बारे में पूछते हैं। ट्रेड के बारे में। तो हमारे साथ कई लोग थे ज्वाइनिंग में, उनसे सिर्फ नाम और क्या करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे ही उन लोगों को पास कर दिए थे। तो आप लोग जब भी आपका इंटरव्यू हो तो नॉर्मल सा फॉर्मल ड्रेस पहन के, वाइट शर्ट होगा पहन के और ब्लैक पैंट, जूते जैसे भी हो पहन के चले जाइए। अब ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हैं गमछा लेके जा रहे हैं, चश्मा वश्मा दबंग टाइप के लगा के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी नॉर्मल बन के जाएंगे तो 100% पास हो जाएंगे। भाई इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ था आगे? उसके बाद यहाँ पे आए थे कहाँ पे? गेस्ट हाउस में, मानेसर में जी। यहाँ पे, यहाँ का एड्रेस क्या है जो गेस्ट हाउस वाला आपकी जानकारी में बताने की कोशिश करें? अब एड्रेस 350 करके ऐसे कुछ है प्लॉट नंबर? नहीं, सेक्टर 32 पे है। अच्छा चलिए, मारुति गेस्ट हाउस। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पर? वहाँ जो गेस्ट हाउस कितने दिन के लिए आपको मिला था? गेस्ट हाउस 3 से 4 दिन के लिए देते हैं। अच्छा, फिर और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। इसका प्रोसेस कितने दिन चलता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का और ज्वाइनिंग का? इसका प्रोसेस 3 से 4 दिन चलता है बस। तो RT-PCR हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे, तो मैं भाई से पूछूंगा कि RT-PCR का क्या प्रोसेस है। वो भाई RT-PCR का क्या प्रोसेस है? RT-PCR अब तो हो नहीं रहा फिलहाल, अब बंद हो गया? अब बंद हो चुका है। चलिए ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ कोई था ऐसा जो फेल हुआ हो डॉक्यूमेंट्स? हाँ। क्या दिक्कत थी डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट्स में देखिए, मार्कशीट के हिसाब से आधार में सब नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम नहीं है या स्पेस है, कोई भी डिफरेंट है, तो उसमें निकाल दिया जाएगा। तो पहले ही आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप लोगों का आ गया है कॉल या मैसेज आ गया है, अगर आधार कार्ड में जैसे भी नाम हो, काफ़ी बार हमने एग्जांपल ले चुके हैं, फिर से एक बार एग्जांपल वही लेंगे। मेरा भारत महान, सपोज दैट आपके
10th की मार्कशीट में मेरा भारत महान स्पेस से है, मेरा फिर स्पेस भारत फिर स्पेस महान। तो आधार कार्ड में बिल्कुल सेम होना चाहिए, वैसे ही ऐसा प्रोसेस ना भाई। और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और फ़ोटो लेके आना होता है। तो ये पैन कार्ड में भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन की पहले की बात है, काफ़ी हमारे साथी आए थे और यहीं से मानेसर से उन्हें वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें पैन कार्ड में प्रॉब्लम थी, स्पेस वाली प्रॉब्लम, पिताजी के नाम में स्पेस या फिर उनके नाम में स्पेस, ऐसी दिक्कतें थी। तो उनको आप करेक्शन करा लीजिए, टाइम मिलता है आपके पास। अगर आप लोग यहाँ तक आते हैं, इसके बाद जाएंगे तो थोड़ा समस्या की विषय है कि यहाँ तक आएंगे उसके बाद परेशान होंगे। चलिए ठीक है, भाई से और बात करेंगे। भाई उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद RT-PCR मेरा तो टेस्ट हुआ था TW1 में। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद रिपोर्ट आ गई। हाँ। 500 रुपये जो पड़ा था मेरा। हाँ। 500 रुपये लेते हैं RT-PCR, पहले लेते थे। हाँ। अब तो फिलहाल कोरोना चल नहीं रहा है, पहले लेते थे तो 500 सैलरी में वापस आ जाता है। वापस कर दिए उनको? वापस आ जाता है। तो वो फर्स्ट ही मंथ कर देते हैं वापस? हाँ, फर्स्ट ही मंथ करते। चलिए ठीक है, उसके बाद ये हो गया। तो जब ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग 21 दिन की कराएंगे। 21 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे। तो गेस्ट हाउस आपको कितने दिन के लिए मिले? आपको लगाएंगे 21 दिन बाद ही लाइन पे लगाएंगे। गेस्ट हाउस कितने दिन मिलेगा रहने के लिए आपको? गेस्ट हाउस 2-3 दिन के लिए देते हैं, बस ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब हो जाएगा, उसके बाद कंपनी भेज देंगे। आपकी ट्रेनिंग चलेगी। हाँ। ट्रेनिंग में प्रोसेस जो होगा वहाँ का, सेफ्टी के बारे में, लाइन के बारे में सब बताएंगे आपको। और उसके बाद आपकी लाइन पे लगा देंगे। 21 दिन चलेगा इसका प्रोसेस। ठीक है। तो TW का भाई के जब लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो गया ज्वाइनिंग तक का, और TW का भाई के एक्सपीरियंस कैसा था, इन्होंने काम कैसे किया, कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, कितने अच्छे काम किए, कितना अच्छा इनका बिहेवियर था। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं TW1 तो बुला लेती है हमारे साथियों को, TW2 नहीं बुलाती। तो भाई कैसा आपका माहौल था जो आपको TW बुलाया गया? क्या आप इसमें अच्छा ही किए थे? आपके हिसाब से क्या अच्छा हुआ था, ये बताने की कोशिश करें। देखिए, अगर अच्छा काम नहीं किया होता तो TW2 में नहीं बुलाते। ये बात तो है भाई। हाँ, अच्छा काम किया था जी। और वहाँ पे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं फीडबैक खराब होगा आपका। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना कंपनी में। हाँ। सुपरवाइजर है तुम्हारा, परमानेंट है जो कैजुअल पे, हाँ। उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है। और सेफ्टी के साथ काम करना है, तभी TW2 में कॉल आएगा। तो प्लीज़ साथियों बताना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि भाई का TW1 TW2 का प्रोसेस है, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जितने दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए कि TW2 का और TW1 का प्रोसेस क्या है। चलिए भाई से आगे बात करते हैं कि जब 7 मंथ ड्यूटी कर लिए, उसके बाद इनको कितने दिन का डिस्टेंस मिला, कितने दिन का गैप मिला, उसके बाद फिर से ज्वाइनिंग हुआ। कितने दिन भाई गाँव में रहे आप? नहीं, गांव में तो नहीं रहे, फिर कहाँ रहते थे? महीने 1.5 महीने रहे, और दूसरी कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल ज्वाइन कर लिया था। कहाँ पे? ये खिड़की दौला पे। अच्छा, वहाँ पे करते। उसका क्या प्रोसेस था, आप कैसे भर्ती हो गए थे उसमें? उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में आती है भर्ती। हाँ। उसको बताया किसी बंदा जो संपर्क है कंपनी से, उसके पास आ जाती है नोटिफिकेशन। अगर वो बता देगा तो वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है डायरेक्ट उसमें। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मारुति में आपको फैसिलिटीज़ किस बेस पे मिल रही हैं, कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है, कुछ हमारे दोस्तों को बताते रहिए। क्योंकि हमारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर ये मिलेगा, सर वो मिलेगा। तो मैं भाई से ही जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई स्पष्ट रूप से बता देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में भी काम कर रहे हैं, और इनका 7 मंथ बीत चुका है, 7 मंथ TW1 हो चुका है, TW2 कर रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। तो भाई कैसी उसकी फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या मिलता है आपको मारुति में ड्यूटी के दौरान? देखिए, सुबह से जब आप मॉर्निंग में जाएंगे, ए शिफ्ट, यहाँ पर कंपनी में 3 शिफ्ट में काम होता है। एक ए शिफ्ट होता है जो 6:30 से 3:15 तक चलता है। बी शिफ्ट लगता है 3:15 से रात के 12 बजे तक, और सी शिफ्ट रात के 12 से सुबह 6:30 तक। 3 शिफ्टों में काम होता है। तो मैं भाई से पूछूंगा कि आप जिस शिफ्ट में काम करते हो, उस शिफ्ट के दौरान आपको क्या क्या मिलता है सुविधाएँ? देखिए, सुविधाएँ तो फैसिलिटी अच्छी है मारुति सुजुकी की जी। और सुविधाएं, सुबह आप जाते हैं, सुबह जाते ही आपको क्या मिलता है? सबसे पहले सुबह जाएंगे, 2 घंटे काम करेंगे, टी टाइम हो जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा। टी टाइम में आपको हफ्ते में 6 दिन होते हैं, पूरे वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन 6 दिन वर्किंग होती है हम लोगों की। तो 6 दिन के बीच में आप 2-4 एग्जाम्पल बता दीजिए जो आपको लगता हो खाने में बेटर। जैसे कि मैं बताऊं, मुझे तो समोसा मंडे को आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है समोसा खाने में, और वो आलू वाले जो आती पकौड़ी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई को क्या अच्छा लगता है और किस किस दिन आता है, ये बताइए कि इतने आइटम आते हैं लगभग।
किसी भी दिन हो? देखिए आइटम तो हर दिन चेंज करके आता है, हाँ, लेकिन आइटम समोसा तो हर बंदा ज़्यादा करके खाता है। भाई बात ही दूसरी है समोसे की तो। मट्ठी भी आती है, हाँ, चेंज कर कर के आइटम आते रहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद 2 घंटे ड्यूटी करेंगे, फिर आपका टी टाइम होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लंच होगा। लंच लगभग आपका लंच किस समय होता है? मेरा तो होता है 10:30 बजे, 10:30 बजे ए शिफ्ट की। ए शिफ्ट के। उसके बाद फिर ए शिफ्ट, उसके बाद जब ये लंच हो बी जाएगा, शिफ्ट में होता है 7:30 बजे। ठीक है, लंच जब हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे, खाना खाने का कितना टाइम मिलता है? टाइम बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथी एक ने कमेंट किया था कि सर हम खाना खाने जाते हैं, हमको 1 घंटे लगता है। मैं उस वीडियो को अगर उम्मीद होगा तो इसमें कट करके लगाऊंगा कि उस भाई ने कहा सर मुझे खाना खाने में 1 घंटे लगता है। तो क्या मारुति मुझे 1 घंटे देगी? तो मैं भाई से पूछूंगा, भाई 1 घंटे देगी उसे? नहीं देगी, आधा ही घंटा मिलता है टाइम। आधा घंटे से लेकर 45 मिनट भी मिल सकता है, क्यों भाई? नहीं 45 नहीं मिलता। 45 मिनट भी नहीं मिलता? लाइन पे आना है, आधे घंटे में खा के 1-2 मिनट पहले ही आना है आपको। हाँ। अच्छा, टी टाइम के लिए, टी ब्रेक के लिए कितना टाइम मिलता है? पहले मिलेगा 8 मिनट, दूसरा होगा 7 मिनट का। चलिए ठीक है। और दूसरा टी टाइम आपका क्या बजे होता है? दूसरा होगा 2 बजे होता है दूसरा। चलिए ठीक है। TW में जो TW1 का है, इसमें आप लगभग में ये एक्चुअल में बताइए कि हम इतने पैसे कमा लिए। एक्चुअल हम पूछेंगे भी नहीं, एक सिर्फ आप संकेतों में बता दीजिए कि लगभग में कितनी सैलरी आपको लगभग में मिली होगी। लगभग में, एक्चुअल मत बताइए, लगभग में बता दीजिए। देखिए 7 महीने में तो 25,000 आती है महीने की मंथली वो सैलरी। छोड़ दीजिए, वो लगभग में हो जाएगा। चलो अरे 25, 26, 22, 18,000 कुछ भी आती हो, लगभग में कितना हो गया होगा? अरे लगभग में अब 1.5 लाख के समथिंग हो जाता तो देख लीजिए, अगर आप 7 मंथ मारुति सुजुकी में काम कर लेते हैं, उसके बाद भी जाके हम सोचते हैं कि पढ़ाई कर सकते हैं, जो लोग मजबूरी रहते हैं। उसके बाद पीएफ वगैरह आएगा। पीएफ भी कटता है? पीएफ कितना कटता है आपका? प्रॉफिट का पैसा भी आएगा। हाँ, पीएफ 1850 रुपये कटता है। 1850 रुपये जी। तो ये जो TW का वर्किंग का रहता है, इसमें आप 1 महीने में कितनी छुट्टी ले सकते हैं कि जिसमें आपका पैसा ना कटे? 2 छुट्टी ले सकते हैं, 2 छुट्टी महीने में ले सकते हैं, पैसा नहीं कटेगा। अच्छा, अगर 3 कर लिया छुट्टी तो अटेंडेंस बोनस कट जाएगा। चलिए ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे भाई से। अब TW2 का प्रोसेस पूछ ले, नहीं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। आप लोग देखते नहीं वीडियो देखते नहीं, पूरी जानकारी मिलती नहीं, फिर बाद में बोलते हैं सर ये चीज़ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपको जानकारी मिली है, क्योंकि जो बंदा प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है मारुति में, उसको तो नॉलेज अच्छे से होगा। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं तो बताया हूँ ना कैसे प्रोसेस है। चलिए TW2 का आपका क्या प्रोसेस था, कैसे भर्ती हुए थे, इंटरव्यू हुआ था, टेस्ट हुआ था, कब आपको बुलाए थे, लगभग में एग्ज़ाम कैसा हुआ था? इसमें भी वैसे प्रोसेस हुआ, कुछ नया हुआ था? नहीं, TW में एग्ज़ाम नहीं होता, ना इंटरव्यू होगा। फिर किस बेस पे आपको बुलाती है कंपनी? कॉल जाएगा, आपके पास अच्छा काम किया है, अच्छा फीडबैक है तो आपके पास कॉल जाएगा। अच्छा, कॉल और मैसेज दोनों जाएंगे। हाँ। किसी के पास मैसेज भी जाता है, कॉल नहीं जाता है, लेकिन मैसेज जाता है, बंदे को आना चाहिए। तो ऐसा कोई अभी नया रूल आया है कि आपकी जानकारी में कब की ज्वाइनिंग है TW2 की, ये बताइए कोशिश करें आप। अभी फिलहाल आगे की, अभी TW2 जो इस समय चल रहा है, आप जो आप कर रहे हैं इस समय, ये कब की ज्वाइनिंग है एक्चुअल डेट? ये हमारी अप्रैल की है, 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल के। तो हम पूछना चाहेंगे, जहाँ भी बुलाती है कंपनी इंटरव्यू टेस्ट के लिए, क्या वहाँ पर कोई लिस्ट का प्रोसेस लगा दिया है क्या आप? नहीं, लिस्ट तो है वहाँ पे। तो जिनके पास अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है, उम्मीद करूंगा मैं उसको लगाने को साइड में, उन्होंने कमेंट किया कि सर मेरे पास कॉल और SMS दोनों आ गया है। आज है 30 तारीख, आज के लिए उनके पास ज्वाइनिंग का मैसेज आया था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो क्या होगा उनके लिए, कुछ है आपकी जानकारी में होगा? देखिए फिलहाल ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम अगर मैसेज आ गया है, मैसेज वहाँ पे बोलेंगे, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो मैसेज देखने को बोलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, उनका मैसेज कॉल दोनों आ चुका है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, मैसेज भी है, मेरे पास भेज चुके हैं, मैं साइड में लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इनका कोई प्रोसेस होगा? अब ऐसा तो देखो वहाँ से। चलिए ठीक है, उसकी हम चर्चा नहीं करते, हम भाई से बात करते हैं। तो भाई TW2 में क्या क्या हुआ ये बता दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हमें उम्मीद है कि स्किप कर करके लोग देखेंगे, जब स्किप कर करके लोग देखेंगे तो उनको जानकारी आधी अधूरी मिलेगी, फिर बोलेंगे सर जानकारी नहीं मिली। मैं बार बार उसे नहीं बोलना चाहता हूँ। आप TW2 के बारे में कुछ बताइए। देखिए TW2 में तो बताया कि आपका जैसा फीडबैक रहेगा, जैसा काम करेंगे उसी हिसाब से कॉल। किसी बंदे का एक साल में आता है, किसी बंदे का 7 महीने में आ जाता है, किसी का 2 साल में आता है। तो काम के हिसाब से मेरा तो 8 महीने के समथिंग हो गए।